Hello my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you Mathematics of class 5th. I will be teaching you chapter number 10 of your textbook, which is money. You have studied about money, I think since class 1st you are studying. Okay? That money is expressed in two forms, rupees and paise. ठीक है, rupees and paise, this is the currency that we use in India. This is Indian currency, rupees and paise. ठीक है, और एक्सप्रेस करने के लिए मतलब मनी टू फॉर्म्स में होता है, दैट इज इन नोट्स एंड इन पॉइंट्स. सो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. बट नाउ वी हैव टू मूव फर्दर. जो अब हम लोगों को इससे डील करना है, मनी रिलेटेड थिंग, मनी रिलेटेड क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते हैं, वो प्रॉब्लम्स मनी से रिलेटेड. कि आप सपोज मार्केट गए हैं, आपको कुछ खरीदना है, कैसे आप जानेंगे कि आपको कितने रुपीस का, वो अगर आपको इतने नंबर ऑफ आइटम्स लेने हैं तब उसको कितने रुपीस में लेना होगा. वो सारी चीजें जो कि आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं रिलेटेड टू मनी, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. Suppose you go to a market and you have to buy mangoes. You have asked the seller that what is the cost of 1 kg mango. If that person tells that it is rupees 60 rupees per kg and you have to buy 5 kg mangoes, how are you going to calculate? ठीक, ये आप हर दिन ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये मार्केट में आप लोग देख सकते हैं. सो दिस थिंग, ये जो हम लोग जब मैथ्स में इस चीज की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. व्हाट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट में चीज दे दी गई कि इतना कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज इक्वल टू ₹60. सो कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज इज इक्वल टू ₹60 into 5, विच मीन्स ₹300. ठीक, ये तो सिंपल था. जब 1 kg की कोई चीज दी होती है या 1 की कोई चीज दी होती है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट बिकॉज आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट अगर ऐसा कभी हो कि आप गए और उसने कहा कि 5 kg मैंगोज इतने रुपीस के हैं और आपने कहा कि नहीं भैया हमको तो सिर्फ 2 kg चाहिए, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको 1 kg अगर पता होता है तो आप 1 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. So let's take it the example जिसमें आपको एक चीज के बारे में ना पता हो, ज्यादा के बारे में पता हो और कुछ अलग नंबर के बारे में आपको निकालना हो. कॉस्ट ऑफ 20 bananas is given to you. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक itself. कॉस्ट ऑफ 20 bananas is equal to ₹40. ठीक, and you have to calculate the cost of 5 bananas. So cost of 5 bananas का निकालने से पहले इट इज कंपल्सरी कि आपको 1 का पता हो. ठीक है, जब आपको 1 का पता हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ, जिसके लिए भी आपसे पूछा गया है. ठीक, तो जब हमें 1 का निकालना है, यूनिटरी मेथड में यही चीज होती है, आपको पहले 1 का निकालना पड़ता है और उसके बाद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ थिंग्स का निकालना होता है. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना होगा? जब ज्यादा के लिए दिया होता है, 1 के लिए निकालना होता है, अभी डिवाइडेड, तो इसका मतलब 40 divided by 20. What will be the answer? 40 divided by 20 is 2. So इसको आप कैंसिल करेंगे और लिख देंगे 2. That means cost of 1 banana is 2 rupees और आपको निकालना है cost of 5 bananas. So cost of 5 bananas is equal to rupees 2 into 5. 2 rupees से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get 10 rupees. 10 rupees के आपको 5 bananas मिल जाएंगे. So this was the question from your book itself. इस तरह से हम लोग निकालते हैं, which means unitary method is a 2-step process. आप पहले जब 1 के लिए निकाल रहे होंगे, you have to divide, and जब आप उस पर्टिकुलर नंबर के लिए निकाल रहे होंगे, then you have to multiply. तो इस वजह से 2-step process इसको हम लोग कह सकते हैं. The next topic is about profit and loss. ये बिजनेस में आप लोगों ने बहुत वर्ड सुना होगा, या जिसका बिजनेस का बैकग्राउंड होगा वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब होता है. Whenever we have, जब कभी ऐसा होता है कि हमने कोई चीज खरीदी और उससे ज्यादा में हमने सेल किया. ठीक, आपने जिस प्राइस में खरीदी थी, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. ठीक, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं सीपी. ठीक, और आपने जितने प्राइस में उसको सेल किया है, बेचा है, दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. इसको आप लिख सकते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. अब प्रॉफिट कब होगा, आप खुद से सोचिए. आपने अगर कोई चीज कम रुपीज में लिया है, 120 रुपीज में आपने कोई आर्टिकल परचेज किया और आपने उसको सेल कर दिया 150 रुपीज में.
आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं फायदा या लाभ, ठीक है। सो प्रॉफिट मीन्स, प्रॉफिट तब होता है व्हेन दिस एसपी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है। प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सेलिंग प्राइस जो आपका है, जो आपने सेल किया है जितने में, वो ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस जितने में आपने परचेज किया है वो लेस हो। लॉस आपको कब होता है? लॉस तब होता है जब सीपी आपका बड़ा होता है, आपने खरीदा ज्यादा में था और आपने बेचा कम में है, सो दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है, ठीक। अब ये प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, आपने जब 150 में कोई चीज बेची है और आपने खरीदी थी उसको 120 रुपीज में, तो आपको प्रॉफिट अगर हुआ है तो वो कितने रुपीज का हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एसपी माइनस सीपी। एसपी था आपका 150 रुपीज, सीपी था आपका 120 रुपीज। सो हम लोग लिखेंगे कितने रुपीज हो गए? 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली अगर आपको लॉस निकालना है, सो लॉस के लिए क्या चीज ग्रेटर होती है? सीपी ग्रेटर होता है। सो यू विल सब्ट्रैक्ट सीपी माइनस एसपी आप करेंगे, ठीक। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपीज का लॉस हुआ है। ये तब होगा जब आपने कोई चीज ज्यादा में खरीदी है और उसको कम में बेच दिया है। ये अक्सर तब होता है जब हम कोई चीज अपनी, जैसे आपने यूज किया और उसके बाद सेल किया। सपोज आपके पास आपका मोबाइल फोन है, आपने उसको परचेज किया था 15,000 रुपीज में, उसके बाद 1 ईयर के बाद यू हैव टू सेल इट। आपने सोचा कि लो हम इसको बेच दें और वो 8,000 रुपीज में आपने बेच दिया, ठीक। तो ये हो जाता है कि आपने ज्यादा में खरीदा था और कम में बेचा, ठीक है। तो ज्यादातर इस तरह की सिचुएशंस में हम लोग कहते हैं कि लॉस हुआ है, लेकिन ये हो गया कि हाँ आपने उसको यूज कर लिया। सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर वाज all about unitary method and profit and loss. I hope you have understood the concepts, the topics well. Try to do the questions on your own. In case of any doubt or any confusion, you can ask me in the live class. I'll explain you there. The solutions will be provided on School Mitra app. Download it from there and complete your work. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.